मंगलाचरण करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश में हम बंद अधिकार पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने निर्जरा अधिकार में पढ़ा था या आश्रव अधिकार में पढ़ा था कि ज्ञानियों में और मिथ्या दृष्टियों में क्या अंतर होता है, जिससे उनके जो भाव हैं या उनके बंध की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। तो यहाँ बंध की प्रक्रिया में बहुत मार्मिक प्रश्न जो है चेले के द्वारा पूछवाए गए हैं, जो वास्तव में हमारे ही प्रश्न प्रतीत होते हैं। जिसमें कहा गया है कि जो चीजें हम करते हैं वही सम्यक दृष्टि करता है और उसको पुण्य का बंध होता है, हमें पाप का बंध होता है। ऐसा क्यों है? हूबहू वही चीजें। तो ऐसी कौन सी बात है जो उनको सम्यक दृष्टियों को हमसे अलग करती है, अलग स्थापित करती है? उसी की चर्चा चल रही है। कल अपन ने 169 नंबर का कलश था वहां छोड़ा था, तो अपन उसी से आगे चलते हैं। देखिए, ये हमने पढ़ा था। प्रश्न था ये 248 पे। क्या ईश्वर के द्वारा प्राणी कर्म फल नहीं पाते? अपन बोलते हैं जो भगवान को मंजूर है साहब वही होगा, भगवान ने ऐसा कर दिया, है ना। जो भगवान तुम्हें इसका ऐसा फल देगा, ऐसा अपन व्यवहार में बात करते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर के द्वारा प्राणी कर्म फल नहीं पाते? समाधान दिया कि ईश्वर परमात्मा स्वयं वीतरागी है। उसी वीतरागी का तो यह उपदेश है कि यथार्थ में कोई किसी का कर्ता धर्ता विधाता नहीं है। सभी प्राणी अपने कर्म का स्वयं कर्ता धर्ता विधाता हैं। अतः अपनी बुराई के वे स्वयं जिम्मेवार हैं और अपनी उन्नति के भी स्वयं जिम्मेवार हैं। भगवान तो ऐसा ही उपदेश करके मार्गदर्शन कर गए हैं। उस मार्ग पर चलकर प्राणी अपना भला कर सकता है ना। इसमें सबसे बड़ी बात क्या आई कि जो हम जिन्हें मानते हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, ऐसे वीतरागी भगवान का ही ये उपदेश है, जिन्होंने स्वयं बताया है कि मैं या कोई और ईश्वर कहलाने वाला, परमात्मा कहलाने वाला कोई भी शक्ति या कोई भी रूप दूसरों को सुख दुख देता नहीं। दूसरों के कर्मादि बंध में वो स्वयं कार्यकारी नहीं होता। तो जो उन्होंने कहा है तो मानना पड़ेगा ना, उन्हीं की बात है। तो क्या बोला उन्होंने कि उसी वीतरागी का तो यह उपदेश है कि यथार्थ में कोई किसी का कर्ता धर्ता विधाता नहीं है। सभी प्राणी अपने कर्म का स्वयं कर्ता धर्ता विधाता हैं। अतः अपनी बुराई के स्वयं जिम्मेदार हैं और अपनी उन्नति के भी स्वयं जिम्मेदार हैं। भगवान तो ऐसा ही उपदेश करके मार्गदर्शन कर गए हैं। उस मार्ग पर चलकर प्राणी अपना भला कर सकते हैं। अभी देखो, हमारे यहाँ तो बहुत भेद पूर्वक दोनों बातें बताई हैं। कौन सा कथन परमार्थ का है, कौन सा कथन व्यवहार का है, बहुत स्पष्टता के साथ। अभी जो दूसरे दर्शन है उनमें भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन वो सब मिलाकर कही जाती हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरा कहा जाता है कि वही सभी प्राणी मात्र में बुद्धि देते हैं, जिसको उनको कहते हैं ना, जिनको मारना चाहते हैं, जिनको दुखी करना चाहते हैं, उसकी बुद्धि को ईश्वर हर लेता है। ये भी अपन कहते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये गीता का उपदेश है। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मिला करके दूसरे दर्शनों में ऐसी गड्डमड हो गई हैं
कि लोगों को समझ में नहीं आता कि वास्तविकता क्या है, ईश्वर करता है या नहीं करता, या इंडिविजुअल जीव ही करता है। ऐसी क्लैरिटी जैन दर्शन में दी गई है। क्योंकि हम कहते जरूर हैं, कह देते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे दर्शन हैं उनसे भी हम प्रभावित हो जाते हैं। आसपास जो दर्शन चल रहे हैं वो हम लोग व्यवहार से वैसे ही बोलने लगते हैं, ऊपर वाले ने ऐसा कहा, ऊपर वाले की कृपा होगी तो हो जाएगा साहब, ऊपर वाला जैसा चाहेगा करेगा, वो सब हम भी कह देते हैं। लेकिन ज्ञानी अगर ऐसा कहे भी, तब भी उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि ऐसा कहना शुद्ध व्यवहार है। वास्तव में तो प्रत्येक जीव स्वयं ही अपने कर्म का कर्ता धर्ता हर्ता होता है ना। ये उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कही है। हमारे यहाँ कोई ईश्वर नाम की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो संसार के प्राणियों को चलाए, संचालित करे, या उनको दुख दे या सुख दे, या उनके कर्मों का बंद आदि करे। बाकी दर्शन में दिया है कि वो चित्रगुप्त बैठता है और वो सबका हिसाब किताब करता है, और ये सब यहाँ कुछ नहीं है। आपके पास डायरेक्ट वो कर्माण वर्गणा से कर्माण शरीर है जिसमें कि वो सब रिकॉर्डिंग होती है, और मैं ही उसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ। और वो उसमें एक पल भी लगता नहीं, इधर भाव हुए और उधर कर्म का बंध होता है। तो ये बोल रहे हैं कि सभी प्राणी अपने कर्म का स्वयं कर्ता धर्ता हरता है, अतः अपनी बुराई के वे स्वयं जिम्मेवार हैं, और अपनी उन्नति के भी स्वयं जिम्मेदार। अपन ये नहीं बोलते कि हाँ सब प्रार्थना में अपन स्तुति में बोलते हैं कि भगवान करता हूं मैं और आपका नाम हो रहा है, या करते हैं आप मेरा नाम हो रहा है। तो ये सब अपन बोलते हैं, ये सब भक्तिवश अनुरागवश कहा जाता है। लेकिन वास्तव में क्या हकीकत है जो आपने पढ़ा, भगवान तो ऐसा ही उपदेश करके मार्गदर्शन कर गए हैं, उसी मार्ग पर चलकर प्राणी अपना भला कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट थ्योरी है। इसी अभिप्राय को नीचे कलश में प्रकारांतर से कहते हैं। अज्ञान में तदिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्माण्यम कृतिरसेन शिक्षिकीर्षुवस्ते मिथ्या दृशो नियतमात्महनो भवन्ति। जो मिथ्या दृष्टि जीव इस बात को मानकर दूसरे के मरण, जीवन, दुख व सुख आदि को किसी अन्य से होना देखते हैं या मानते हैं, वह उनका अज्ञान है। हाँ? ते अहम कृति रसेन, वे अपने इस अज्ञान जनित अहंकार के रस में मग्न हो कर्म करने की इच्छा करने वाले आत्मघाती हैं, यह निश्चित है। क्या कहना चाहते हो? यद्यपि कलश 168 में यह स्पष्ट बता दिया जा चुका है, तथापि जो विपरीत मोहित दृष्टि वाले अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि मैं पर का उपकार या अपकार करने में, जीवन देने में, सुखी करने या मरण को प्राप्त कराने में, या दुखी कराने आदि में समर्थ हूँ, वे अज्ञानी जन अपने मिथ्या अहंकार में लीन होकर पर का कर्ता अपने को मानकर कर्म बंध के कर्ता बनते हैं। यह उनका भाव उनके लिए स्वयं ही घातक है। क्या बोला उन्होंने? कि जो कुछ होता है घटित वो तो उसी नियम के आधार पर होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या अहंकार करता है कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया। ऐसी खोटी मान्यता के कारण उसके होने वाले जो भाव हैं वो निश्चय ही बंध का कारण बनते हैं। करता तो वो भी नहीं जो आगे आएगा, लेकिन उसके ये अहंकारोक्ति, ऐसा उसका मानना, ये मिथ्या दृष्टित्व है, मिथ्या मान्यता है। और मिथ्या मान्यता के कारण होने वाले इस अभिमान आदि के भाव के कारण उसको पाप आदि का बंध होता है। तो इन्होंने बोला कि वे अज्ञानी जन अपने मिथ्या अहंकार में लीन होकर पर का कर्ता अपने को मानकर कर्म बंध के कर्ता बनते हैं। यह उनका भाव उनके लिए स्वयं घातक है। अपन किसी की प्रशंसा करते हैं ना, आप बोले कि भाई साहब आपने बहुत कमाल कर दिया, आपने जरा उसको ऐसा डांटा उसने आपने कि वो सही हो गया और सब लोगों के काम सुधर गए। तो जिसको कहा गया है, जिसकी प्रशंसा की गई, वो भी अहंकार से टूट गया, वास्तव में सही है, मैंने डांटा और इधर काम हो गया, तो मैंने ही तो उसको सुधारा, या मैंने ही उसको दंडित किया। ये भाव वो कहने वालों को और जो ऐसा जिसे महसूस कराया गया है, दोनों के लिए आत्मघाती भाव हैं। क्योंकि वास्तव में ऐसा होता नहीं। ये अवश्य है कि वो कार्य होने में वो उसका जो क्रोधादि था, उसकी जो सीख थी, उस समय होने वाले वचन थे,
उसमें निमित्त बन गए हों, अगर वो कार्य होना है तो। कई बार कार्य नहीं होना, आप कितनी चिल्ला लो, बोले साहब मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए जब हो जाए तब मान लेना कि मैंने किया, और जब नहीं हो तब बोले साहब क्या कर सकते। क्योंकि थ्योरी क्या कहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा करता नहीं। वो तो उस घटनाक्रम में हो सकता है कि मेरा कोई जो योगदान रहा हो, मेरी जो वाणी रही हो, मेरे जो एक्शन रहे हो, उसमें निमित्त बन गए हो। ऐसा समय दृष्टि को बहुत क्लैरिटी के साथ में मालूम होता है। तो बोल रहे हैं जिसने ऐसा भाव कराया, या जिसने ऐसे भाव किए कि ये मैंने किया है, ये उनका भाव उनके लिए स्वयं ही घातक है। प्रश्न है, आत्मघाती महापापी ऐसी लोकोक्ति है। क्या अपने आत्महत्या आदि करना जो है वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो ये आत्मघाती महापापी ऐसी लोकोक्ति है। इसके अनुसार अपना अपघात करने वाले ही आत्मघातक हैं। पर जिसे आप मिथ्या दृष्टि कहते हैं, पापी हैं, वह तो पर का घात करता है, उसे आत्मघाती क्यों कहा। क्या बोल रहे हैं वो, किसी ने आत्महत्या कर ली तो आप उसे आत्मघाती कहिए, पापी कहिए, लेकिन वो खुद की हत्या थोड़ी कर रहा है। वो या तो दूसरे की कर रहा है, या दूसरे के लिए इस तरह की कोई विनाशकारी चीजें कर रहा है, तो पापी तो हो सकता है, लेकिन आत्मघाती कैसे हो जाएगा। तो उत्तर दिया, यह पिछले समाधानों में भी स्पष्ट कर दिया गया है, और इस कलश में भी कर दिया गया है कि मिथ्या दृष्टि भी पर का घात नहीं कर सकता। है, पर का कोई भी द्रव्य नहीं कर सकता, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। खाली मिथ्या दृष्टि मानता है ऐसा, सम्यक दृष्टि ऐसा मानता नहीं। मैं पर का घात कर सकता हूँ, करता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा मात्र अभिमान वह करता है। सम्यक दृष्टि सांची तात्विक दृष्टि वाला है, वह ऐसा अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। सब जीव अपने अपने शुभ अशुभ कर्म के उदय के फलस्वरूप स्वयं संसार में सुखी दुखी होते हैं। मैं किसी को मार नहीं सकता, जीवित नहीं कर सकता। सब अपनी आयु कर्म के उदय में जीते हैं, वह आयु कर्म के क्षय से मरते हैं। मैं किसी के शुभ अशुभ कर्म का करता नहीं हूँ। सभी प्राणी स्वयं करता व स्वयं भोगता है। वस्तु की स्थिति ऐसी ही है, अतः मिथ्या दृष्टि भी ये सब पर के काम नहीं कर सकता, किंतु पर कर्तृत्व के इस अध्यवसान से ही वह कर्म का बंधन करता है। तो उसका बंधन क्यों होना चाहिए, ऐसा सोचने में क्या दिक्कत है, कोई बताए जरा, इसमें उसने सोच लिया तो क्या हो गया। शैलन जी बताओ, उसने सोच करके क्या गलत कर लिया। सोच लिया कि मैंने किया है, काम तो हुआ ना वैसे ही। निश्चित रूप से जैसा आत्मघात करना, तो उसके मन आत्मघात करते समय उसके मन में जो किस किस तरीके के भाव रहे होंगे, और कितने मतलब जब उसने अपना आत्मघात किया है तो कितना आर्त ध्यान और धूर्त ध्यान में रहा होगा वो। और बहुत तो उस टाइम में तो वो जो और इस प्रगति पे पहुंचा कि उसको आत्मघात करना पड़ा। तो उस मतलब तो उसका पाप का मतलब अधिकतम, और अपनी मतलब अपनी जो आयु है उसके प्रति जो जिम्मेदारी है, मैं थोड़ा इसमें असमंजस में हूँ कि क्या इसमें हाँ जवाब दूं। देखो, मैं आपको हाँ। बता दूं। देखो ऐसा है, तो एक आत्मज्ञात में का ऐसा अर्थ क्या ऐसा होगा, जब मैं थोड़ा है। सा हाँ, बोलूं। हाँ बोलिए। एक्चुअली अगर वो अपने आप को कर्ता मान रहा है तो, क्योंकि कर्ता पर का कर्ता जीव हो नहीं सकता है, और उसको कर्ता मान के स्वयं को मान रहा है, तो एक तो मान कषाय उसका जागृत होगा, और इस तरह बराबर। से बहुत सारे कर्मों का बंद करेगा, क्योंकि चीजों में वो यही सोचेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये मान कषाय से काफी जो है पाप का बंद करता रहेगा, कर्म बंद करता रहेगा। तो सही कहा आपने। देखो आत्मघात का अर्थ ये नहीं है सुसाइड करना। आत्मघात का अर्थ क्या है कि आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं, जो वास्तव में है, उनके विपरीत चिंतन करना, वो आत्मघात है ना। जैसे भी इन्होंने कहा ओके। ललित,
हाँ नहीं ललित ठीक जी है। ने जो बात कही कि वो जो अपना जो कषाय वश और जो अपना अहंकार आदि करता है, तो वो आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। मैं तो मन कषाय से रहित हूँ, मैं मिथ्या मान्यताओं से रहित हूँ, मेरा जो स्वभाव है मैं जानता हूँ। उसके विपरीत होने वाला कोई भी मेरी धारणा, वो वास्तव में मेरे तो, अनुजीवी गुणों का खंडन करने वाला है, घात तो, करने वाला है। तो संसार के तो जो भी भाव हैं अपने, कि हम जी। परिवार को चलाते हैं या हम हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं या हम अपने माँ बाप की को देखते हैं और हम ये करते हैं, और हमारा वही कर्तव्य भाव बना रहता है और हम कहते हैं हमारे नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो हाँ। वो भाव तो संसार में मिथ्या दृष्टि इसीलिए कहलाते हैं, क्योंकि और उसमें कर्म बंध का तो बंद होते ही है, ये तो स्वाभाविक रूप से है। जब भी आप स्वभाव से डेविएट होंगे, कर्म बंध निश्चित होगा। चाहे आपकी नीडल इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। इस तरफ गई तो पाप का बंद होगा, उस तरफ गई तो पुण्य का बंद होगा। और न्यूट्रल रही तो समता में रहोगे। है ना, यही अपन को सावधानी रखनी है। कि न्यूट्रल में रहने का अर्थ क्या है कि मैं अपने स्वभाव के प्रति सावधान हूँ, जागरूक हूँ। और वैसा अपने स्वभाव के विपरीत जो कुछ भी होता है, मैं वैसा होने नहीं देता। अपने खोटे भाव कभी आते भी है, मान लीजिए अभी हमारी इस भूमिका में आता भी है। लोग हमारे प्रशंसक, हम कहेंगे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया किया, आपकी बहुत अनुमोदना, आप नहीं करते तो कैसे होता। तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि वो व्यवहार से कही गई प्रशंसा है, वास्तव में मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया। नहीं ऐसा जैसा अंदर से आना चाहिए। हाँ। आज जैसे सुबह हम लोग विधान में गए थे, जी। तो मतलब थोड़ा सुबह शांति धारा के बाद में चलो बैठे विधान में बैठेंगे। विधान में मतलब हम थाली तो नहीं थी हमारे पास में, लेकिन हमने कहा चलो आनंद लेंगे मंत्रों का। लेकिन जो हमने देखा कि बाकी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन विधान का जो है क्रिया है वो 2-10 सेकंड में फटाफट बोल के आधा अधूरा बोल के और अर्घ्य चढ़वा दिया जा रहा है। और हाँ। ना उसको देख रहा है ना कोई देख रहा है, और कभी बोल रहे हैं कि हाँ भाई जयकारा बोलो आप लेडीज, कोई आलसी बोल रहा है, कभी कह रहा है लेडीजों को मुकुट पहन लो तो आपको सर्व बन जाओगे, देवानी बन जाओगे। मतलब धर्म के जो जो विधान की मेन क्रिया को छोड़कर बाकी सारी क्रियाएं हो रही थी। तो हमको 10-15 मिनट में ही लगा कि वो मतलब नहीं है, क्योंकि अपने अब ऐसे ही बैठना है तो घर पे बैठ लेंगे अपन, यहाँ बैठ के क्या अपने भाव चेंज होंगे। बराबर। तो मतलब सुबह का तो प्रोग्राम देखा, दोपहर के बाद में वहां से फिर हम निकल गए। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, क्यों मजा ही नहीं आ रहा था, किसी की क्रिया ही नहीं है जी। उसमें। तो फिर मैंने कहा और बैठ के हम भी अपने इधर उधर के भाव, और हमको पंडित जी जो बोल रहे हैं उनसे और लग रहा है कि यार ये आज छोटा मोटा मंत्र बोल के मतलब पूरी पूजा भी नहीं बोल रहे हैं, और फटाफट कराने के चक्कर में, क्योंकि समय लेट हो जाता है तो आदमी को ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी करा के हाँ। निपटे। तो फिर मैंने कहा तो ये सब भाव है, अपन करने गए थे पुण्य कार्य और हो हाँ। जाते हैं वो पाप कार्य बेसिकली। बराबर। बराबर। मतलब जो अब वहाँ उद्विग्नता हुई सोच करके कि हम क्या सोच के आए थे और यहाँ क्या हो रहा है, उससे होने वाली उद्विग्नता भी आर्त ध्यान का कारण बनती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। आप एक जगह बैठ करके एकांत में एक पूजन भी अगर पढ़ते हो भाव सहित, तो उसका पुण्य वास्तव में है। उसकी बजाय आप जो है संश्लेषित परिणाम में रह करके 4 घंटे 5 घंटे भी बैठे और वहां आपको कोई आनंद की प्राप्ति ना हो, तो ये आकुलता जो है वास्तव में नवीन कर्म का बंद कर। तो, तो ये अपन ने जो समझा कि देखो ये सिद्धांत है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वयं ही अपना भला बुरा कर सकता हूँ, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको मान लेने से मैं कभी भी अहंकार आदि का शिकार नहीं बनूंगा। प्रशंसा के भाव मुझे अहंकार से भरेंगे नहीं। मैं ये तो समझ जाऊंगा कि और लोग व्यक्ति व्यवहार से जो है मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं या व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, वो ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्ञानी जीव जीव हैं, आप उनकी कितनी प्रशंसा करो वो उससे प्रेरित नहीं होते। वो बात को समझते हैं, इसलिए उन्हें उसका बहुमान, उसका अभिमान आता नहीं। यही हम सबको करना है। व्यवहार में ये सब मिलेगा आपको, बुराई करने वाले भी मिलेंगे, आपकी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे। और दोनों स्थितियों में इस सिद्धांत को मान करके समता धारण करना, इस समता धारण करने का एक उपाय बताया जा रहा है। ये सिद्धांत है। संसार में कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई शक्ति भी एक प्राणी को भला बुरा उसका नहीं कर सकता और दूसरा प्राणी दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता। ये काट्य सत्य है। हाँ? इस सत्य को जितना हमने अगर विश्वास किया, उतना हम आकुलताओं से बच जाएंगे, वरना आकुलता तो लगी है। तो ये सिद्धांत जो इसमें चल रहा है बंध अधिकार में, किन किन कारणों से बंद होते हैं, इनको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको बीच में भी कहीं कोई
समझ में नहीं आया हो या पहले का कुछ अपने को छूट गया हो तो अपन दोबारा चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए ना, अपन ने क्या लिखा है, मैं किसी के शुभ अशुभ कर्म का करता नहीं हूँ। सभी प्राणी स्वयं कर्ता व स्वयं भोगता है। वस्तु की स्थिति ऐसी है, अतः मिथ्या दृष्टि भी ये सब पर के काम नहीं कर सकता। कर तो सकता ही नहीं है, अभिमान कर सकता है, किंतु पर कर्तृत्व के इस अध्यवसान से ही वह कर्म का बंधन करता है। आप बोलोगे साहब ये तो बहुत जरूरी है, किसी को हम प्रशंसा करते हैं तो वो प्रेरित होता है, आगे भी वो करता है, हमने देखा। हमने कई बार लोगों की प्रशंसा की और उसने दोगुने जोश जोश के साथ में और काम किया। तो आप अगर ये हमको छुड़ा दोगे प्रशंसा करना, तो आगे का काम कौन करेगा? हाँ, तो इसका क्या जवाब दें भाई ललित जी? बात सही है ना, अगर नहीं तारीफ करोगे तो काम कैसे करेगा? जब तक गृहस्थ में है मतलब संसार, तो ऐसे ही चीजें तो हमें लोगों को, मतलब कोई इसका जिम्मेदारी कर रहा है, करुणा भाव है, मतलब और करुणा भाव में कुछ चीजें कर रहा है या समाज के लिए या समर्पण में कर किसी रहा के है, लिए समर्पित समाज, भाव। तो अब उसको एक मोटिवेशन देने से उसको करुणा भाव में बने रहने के लिए और दृढ़ता आएगी और मन करेगा। तो अगर हम ऐसे व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं ओ, तो उसमें कोई ऐसा बुराई नहीं। हम ऐसा नहीं कि इसके रिटर्न में कुछ मांगे, जैसे मान लीजिए मैंने उसकी तारीफ की और फिर मैंने उसको बोला भी मेरा भी ये काम कर देना, तो वो चीज उल्टी हो जाएगी। हम आपको निर्लिप्त भाव से अगर हम उसको मोटिवेशन देने के लिए कुछ उसकी तारीफ करते हैं तो मेरे को लगता है उसमें बुराई नहीं है। देखो ये आपने जो बात कही बहुत अच्छी, आगे के उसमें आएगी प्रश्न में ये कि सम्यक दृष्टि भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है। वो क्या करता है देखो, तो क्या सम्यक दृष्टि के पुण्य का भी बंध नहीं होता? यदि होता है तो वह भी इसी अध्यवसान के कारण बंध को प्राप्त होता होगा। जब यह अध्यवसान यानी ये उपाय, ये क्रिया का ये काम, जब यह अध्यवसान दोनों में पाया गया, तब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? हैं? एक ने प्रशंसा के भाव किए, मिथ्या दृष्टि ने भी किए, फिर वो सम्यक दृष्टि ने भी किए, दोनों एक सा काम कर रहे हैं। तो क्या सम्यक दृष्टि को पुण्य का बंध नहीं होता? अगर होता है तो दोनों को पुण्य बंध हुआ और दोनों ने एक जैसी कार्रवाई की, फिर काहे का सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि? ये उसका प्रश्न है। जब ये अध्यवसान दोनों में पाया गया, तब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर ही क्या है? पर कर्तृत्व का अध्यवसान दोनों करते हैं। सम्यक्ति परोपकार रूप शुभ अध्यवसान करता है, वह पुण्य बंध करता है। मिथ्या दृष्टि अपकार रूप मध्यवसान करता है, अध्यवसान करता है, वह पाप का बंध कर लेता है। क्या कहना चाहते हो? प्रश्नकर्ता बोल रहा है। समाधान दिया, ऐसा नहीं है। पर का कर्ता मैं हूं, ऐसी मिथ्या धारणा सम्यक दृष्टि के नहीं है। जिनकी ऐसी धारणा है वे मिथ्या दृष्टि ही हैं। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थादि गुण स्थानों में देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय आदि सत्कर्म करता है। चतुर्गुण स्थान, उस समय शुभ राग रूप परिणमता है, इसलिए पुण्य बंध करता है। वह इन सत्कर्मों में राग इसीलिए करता है, ये ध्यान से सुनना, वह इन सत्कर्मों में राग इसीलिए करता है कि सर्वज्ञ के उपदेश ने, परंपरागत वीतराग गुरुओं ने और उनके रचित सदग्रंथों ने ही उसे यह अमोघ मंत्र बताया है कि तू पर का कुछ नहीं कर सकता, किंतु तेरा भला बुरा अवश्य कर सकता है। ये मुझे मूल मंत्र किसने दिया? जिनेन्द्र देव ने दिया। तो जिनेन्द्र देव के द्वारा ये मूल मंत्र देने के कारण मैं अभिभूत हूं, मैं उनकी महिमा गाता हूं। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा में, उनकी स्तुति में खड़ा हुआ हूँ। क्यों खड़ा हुआ हूँ? देखो इसका भी आएगा कि खड़े हुए तो मतलब आप प्रशंसा ही तो कर रहे हो, कोई प्रशंसा मिथ्या दृष्टि कर रहा है तो आप उसके पीछे पड़ गए। नहीं, क्या फर्क हुआ? इन सत्कार्यों में राग इसलिए करता है कौन? सम्यक दृष्टि, कि सर्वज्ञ के उपदेश ने, परंपरागत वीतराग गुरुओं ने और उनके रचित सदग्रंथों ने ही उसे यह अमोघ मंत्र बताया है कि तू पर का कुछ नहीं कर सकता, किंतु तेरा भला बुरा अवश्य कर सकता है। वो राजा, वो राम, क्या नाम है, रामदेव जी हैं।
वो रामदेव जी के आप सुबह देखो, वो उसमें जो पेशेंट ठीक होते हैं उनकी लाइन लगती है। तो वो बहुत सारे, अब जिनके रोग ठीक हो जाते हैं, वो बहुत अभिभूत होकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं कि महाराज आपने हमें बचा लिया, आप तो मौत के मुंह में चले गए थे, आपने कितना बढ़िया काम किया। तो वो क्या बोलते हैं कि भैया मैंने क्या किया है, किया तो तुमने ही है, तुमने ही वो सब योगा प्राणायाम सब किए, तुमने ही वो औषधियां खाई, मैं तो एक निमित्त मात्र था, करने वाले तो तुम थे, तुम नहीं करते तो कैसे ठीक होते। अनजाने में उन्होंने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये सही भी है। और कितने लोग आते हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो तो क्या होने वाला। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जो मूल मंत्र है, जिसने मेरी आंखें खोल दी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, और जिस मंत्र के कारण मैं अब पूर्णतः अनाकुल हो गया हूँ, ये मूल मंत्र प्रभु आपने ही दिया। आप इस मंत्र के गायक हैं, और आपके निमित्त से ये मुझे भी मिला, इसलिए मैं आपका उपकार मानता हूँ। देखो अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है? तू पर का कुछ नहीं कर सकता, किंतु तेरा भला बुरा अवश्य कर सकता है, ये अमोघ मंत्र बताया। सर्वज्ञ से इस उपदेश को मानकर ही उसे उन पर भक्ति आई है। वह विचारता है कि इन्होंने उपदेश दिया है, मेरे भाग्य से मैंने उसे स्वयं स्वीकार किया। समझना जरा, मेरे तत्व ज्ञान के लिए वे निमित्त बने, अतः व्यवहार में वे आदर योग्य हैं। यदि उनमें मेरा आदर भाव रहेगा तो क्या फायदा होगा? तो उस तत्व ज्ञान के प्रति भी आदर भाव रहेगा। अतः उस आदर भाव से वह शुभ बंद कर लेता है। प्रक्रिया क्या हुई कि आपने मुझे वो जो मंत्र दिया, वो मंत्र मेरे बहुत काम का है, क्योंकि मंत्र आपके मुख से निकला है, ये सब संदेश आपके मुख से निकला है, जिससे मेरा भला हुआ है। इसलिए आपके प्रति मेरा बहुमान जताने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। और वास्तव में आदर किस बात के लिए है? आदर उस अमोघ मंत्र के प्रति है, जो आपने मुझे मूल मंत्र दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये थ्योरी जो आपने मुझे बताई, मेरा वास्तव में उस थ्योरी पर विश्वास हो गया, उसके प्रति मेरा आदर भाव है। और ये आदर भाव इसलिए को दिलाने वाले, इस मूल मंत्र को मुझ तक पहुंचाने वाले आप हैं। इसलिए व्यवहार से आप आदर योग्य हैं, और परमार्थ से वो मूल मंत्र आदर योग्य है ना। देखो बहुत समझना, वो चेला भी पकड़ेगा उनको। प्रश्न है कि वह ये आदर भाव व्यवहार में करता है, तो क्या मायाचारी नहीं है, जो परमार्थ से उनका आदर ना करके मात्र व्यवहार से करता है? क्योंकि अभी आपने बोला कि मैं उनको डायरेक्ट उनको श्रेय नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उनका बहुमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे वो थ्योरी बताई। तो इसका मतलब क्या है कि आप उनकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हो, वो सब मायाचारी है, उनकी आप नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो ऐसे मायाचारी शब्द कैसे यूज हो जाएगा? क्योंकि अगर आदर वो मन से कर रहा है, नहीं दिखावे के लिए कर रहा है, तो फिर मायाचारी है। और अंदर अंदर से कर रहा है, भाव ही उसके आदर के भाव हैं, हाँ, वही उन भावों को एक्चुअल में एक्सप्रेस कर रहा है। तो फिर मायाचारी नहीं हुई ना, जैसा अंदर है नहीं उसके वैसे ही बाहर एक्सप्रेस कर रहा नहीं, है। मायाशारी का अर्थ अंदर ये कुछ है। और हो, बाहर कुछ और हो, तो मायाचारी होती है। नहीं नहीं, अपन ने बोल दिया, सम्यक दृष्टि की सीमाएं बता दी कि हाँ, सम्यक दृष्टि किसी व्यक्ति विशेष को ये नहीं मानता कि ये कुछ करता है। तो फिर भी आप मान रहे हो ना, स्तुति करके आप ऐसी स्तुति बना बना के बोल रहे हो कि प्रभु आपने ये सब सिखाया, आपने दिया, तो मैं उनको कर्ता बना रहा हूँ ना। तो अगर कोई कैसा भी ये करता, तो मैंने वास्तव में उनको कर्ता बनाया नहीं, करता तो मैं उसको बना रहा था, वो जो मूल मंत्र दिया है। तो बोल रहे हैं कि ऐसी दुपड़ती बात आप कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि वास्तव में उनको नहीं नमस्कार किया, वो तो उस मूल मंत्र को किया गया है। तो ये जो आ, दुराव वाली बात है, ये मायाचारी है। वास्तव में आप और उसको उसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी। ये वो कहना चाहते हैं। मायाचारी का अर्थ जो यहाँ ये लेना, ऐसी बड़ी वाली मायाचारी नहीं। तो वह ये आदर भाव व्यवहार में करता है, तो क्या मायाचारी नहीं है, जो परमार्थ से उनका आदर ना करके मात्र व्यवहार से करता है? परमार्थ से तो मूल मंत्र का कर रहा है। समाधान दिया, देखो बहुत अच्छे से बारीकी से समझना, आपके जो जो प्रश्न आ रहे हैं उनका समाधान है। समाधान है, ऐसा मानना मिथ्या है। परमार्थ से तो आदर उस तत्व ज्ञान के प्रति आया है,
जो उसकी आत्मा में जगा है, उसी के कारण तो तन्निमित्त देव गुरु शास्त्र के प्रति आदर भाव आया। अतः माया कषाय का यहाँ क्या स्थान है। यह व्यवहार कपट रूप नहीं है, जो आपने कहा, वो कोई उनको खाली खुश करने के लिए नहीं कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मन में कुछ और होता, बाहर का ऐसा नहीं। उसका उसको बहुमान आया इसलिए, तो बहुमान वास्तव में आया, लेकिन व्यक्ति के प्रति आने वाले बहुमान को व्यवहार से ही शोषित करेंगे। लेकिन बाकी जो उनके कारण होने वाला वो तत्व, वो मेरे विश्वास में आया, और वो तत्व से मेरा जीवन बदल गया। इसलिए उस तत्व को नमस्कार, और उस तत्व को देने वाले आप हैं, इसलिए आपको भी उस अपेक्षा से नमस्कार। जैसे आपने कहा ना, अभी किसी ने कोई कार्य किया आपका, वो कार्य किया, मैं भी जानता हूँ कि वो कार्य जो है वो सहज में हुआ, वो उसमें निमित्त बना। कभी अपन इतना जान गए, लेकिन फिर भी हमने इस भाव से उसको कहा कि भाई, कम से कम तुम्हारे भाव ऐसे बने और आगे भी बनते रहें, इस भाव से मैं उसे कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सर्वथा उसको, जिसने कुछ किया ही नहीं है और बल्कि उल्टा सीधा किया है, और फिर भी मैं उसको आ, जबरदस्ती उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा हूँ, दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कोई मुझे और स्वार्थ है, तो वो मायाचारी है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ मायाचारी का सवाल नहीं है। जैसा आपने सही कहा, उन्होंने उत्तर भी वही दिया कि भावों से भर करके वो उनका उपकार मानते हैं, कि आपने मुझे वो सब दिया, जो तत्व का जो मुझे परिचय कराया, उससे मेरा जीवन धन्य हो गया। उस तत्व के प्रति मेरा, मैं श्रद्धा से नम गया हूँ, और उस तत्व का ज्ञान देने के लिए मैं आपका उपकार मान, ऐसा भाव। तो अभी फर्क अपना काय का चल रहा है। सम्यक दृष्टि का बहुमान और मिथ्या दृष्टि का बहुमान, है ना। ये अभी और भी आ गया है। नहीं सर, उसमें उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि सम्यक दृष्टि को ये पता है कि ये जो कार्य हुआ है, ये निमित्त, मतलब ये कार्य तो होना ही था, लेकिन इसमें ये निमित्त बने हैं। लेकिन वो अगर ये निमित्त नहीं बनते तो कोई और निमित्त बनते। हाँ। तो मैं इनका अभिमान अभी कर रहा हूँ, लेकिन वो कार्य तो होना ही था, ये क्लैरिटी है। लेकिन अगर ये निमित्त बने हैं तो उनका उनको अभिमान मान लेता हूँ। हाँ, नहीं, उनका इसमें सब जो। एक ये भी एंगल हो सकता है, जैसे मान लीजिए वो निमित्त बने हाँ, और मैं ऐसा भाव में लाऊं कि ये निमित्त बन गए तो क्या हुआ, ये नहीं होते तो कोई और कर देता मेरा काम, मैं क्यों इनको के प्रति धन्यवाद करूं। बिल्कुल सही तो है। ये तो ये ऐसा भाव तो बहुत मतलब अभिमान वाला होता है, और किस तरह का हो। नहीं नहीं सर, हो देखो। सकता है। हाँ, सर नहीं, मैं, अगर ऐसा करते हैं तो गलत भाव है, क्योंकि अगर आपने निमित्त को ही बोले कि नहीं क्या हुआ, आप नहीं बनते, क्योंकि हम ही बोलते हैं ना कि निमित्त जब बनेगा, काम होगा तब निमित्त बनेगा, ये नहीं तो कोई और बनेगा निमित्त। तो मैं मन में ये लाऊं भाई कि ठीक है, ये निमित्त नहीं तो और कोई निमित्त होगा, वो नहीं तो XYZ कोई भी हो जाएगा, हाँ। काम होना है तो। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ इसमें। हाँ। आपको कोई भी जो निमित्त बनता है आपकी अच्छाई में और आपके सुख के कारण में, आपके जो, तो उसके साथ में कृतज्ञता, अपना वो दिखाना, वो हम्म। एक एक वो संस्कार, और वो एक मतलब एक भाव ऐसा आना कि भले ही चलो, हम सम्यक दृष्टि के हिसाब से तो हमारा होना तो जो हो गया, लेकिन वो एक व्यवहारिक और संसारिक में एक जरूरी है। लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा, यदि आप बहुत ज्यादा उसकी बड़ाइयां कर रहे हो और साहब जय जयकार कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे प्रवृत्ति जो होती है जिन लोगों की, वो बहुत ज्यादा करती हैं, तो उसमें उनका मतलब उसमें मान का भी भाव आ जाता है कि देखो मैं आपकी उसमें कितनी उसमें पूजा कर मायाचारी रहा आ हूँ जाती आपकी। है, आपने अगर बैलेंस ज्यादा एक्सेसिवली किया तो आप एक्चुअली मायाचारी कर रहे हो उसको, मायाचारी भी कर रहे हो, मान का मायाचारी भी आ जाता है, मिक्स हो मान का गई भी आ जाता एक्चुअली। है। हाँ। और फिर देखो, जब, आपके हाँ, आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, ये सब जानते हैं। तो आप उनसे कहो कि आपने क्या एहसान किया क्या मेरे ऊपर। आप नहीं देते जन्म तो कोई और देता। तो काहे के माता पिता और काहे का आपका वो बहुमान करना, कोई और देता। तो क्या हो जाता संसार में। कोई अपने माता पिता को पूज्य मानता ही नहीं। उनके उपकार ना मानने के कारण संसार में क्या दशाएं होती हैं, आप सोच सकते हो। वो निमित्त बने, ये जान करके उनका बहुमान किया जाता है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, निमित्त तो बने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको सम्यक दृष्टि किस भाव से लेगा कि ये निमित्त बने। ये भी सही है कि वो नहीं बनते तो कोई और बनता, लेकिन जो भी बनता, उसके प्रति मैं अपना बहुमान दिखाता हूँ। ये व्यवहारिक ज्ञान है।
इसमें कोई वाचा नहीं। अब परमार्थ से बोलो तो साहब सैकड़ों माता पिता करोड़ों अनंत माता पिता हो चुके, किस किस का बहुमान करूं, क्यों करूं? ये सब कुतर्क हैं। लेकिन जीवन में जो कुछ घटित होता है उसके प्रति बहुमान रखना, उसके प्रति अपना उपकार मानना, ये सब व्यवहार से उचित है, इसको माना जाता है। अब सम्यक दृष्टि भी इसी दृष्टि से अपने माँ बाप का बहुमान करेगा। वो इस थ्योरी को नहीं लाएगा यहाँ पे कि साहब कौन किसका करता है, आप नहीं होते तो कोई और होता। नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन में बेसिकली जो टेबल मैनर्स होते हैं वो उसके जरूर होते हैं। नैतिकता अवश्य होती है, कौन आपके लिए प्रति क्या कर रहा है, उसके प्रति कैसे भाव होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सम्यक दृष्टि के प्रारंभिक गुणों में आता है। इसलिए ऐसा मत समझना कि सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कहेगा, ऐसा नहीं मानेगा, बिल्कुल कहेगा, लेकिन उसको क्लैरिटी है। ठीक है सर। नहीं सर, व्यवहार से कहना तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता अगर डिटेल में जाया जाए और निश्चय दृष्टि से जाया जाए तो वास्तविकता यही है कि न्यूट्रल रहना। जैसे ललित जी ने कहा कि भाई आप नहीं होता, ये निमित्त नहीं होता तो दूसरा होता, वहां पे तो थोड़ा सा द्वेष आ गया कि भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम नहीं करते तो कोई और करता। ना तो हमें राग में पड़ना है ना द्वेष में पड़ना है, न्यूट्रल रहना की प्रैक्टिस करना ही एक बहुत बड़ा। व्यवहार की दृष्टि से तो हम कुछ भी कहें, किसी का भी अभिमान माने, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हो रहा है वो ऐसा ही होना था, ये निश्चय है, और इसमें कोई भी करता नहीं है। ऐसी इसकी प्रैक्टिस करना और न्यूट्रल वे में सोचना ही अपने आत्मा के समीप जाने का एक मार्ग है। लेकिन ये ऐसा जो भाव करना भी, तो एक तरीके से तो यदि हम ये भाव करेंगे साहब, हम इसलिए बहुमान नहीं करेंगे कि ये सब सम्यक सिंह का वो भी उसमें भी मान आ गया आपका, क्योंकि ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक ऐसा है कि आज हमारे को गुरु, आज हम सारे मुनि अपने गुरुओं की क्यों करते हैं, क्योंकि वो निमित्त बने उनकी दीक्षा में, और उसमें वो बहुमान रहना ही चाहिए। लेकिन देखो हाँ, ये क्लैरिटी, अंदर से क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मतलब हम वो अंदर वाली जो निश्चय भाव अंदर के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं है। व्यवहार में हाँ, आप ऐसा अंदर के करके लिए। सोच के नहीं करते हो तो उसका मतलब आपको अवमान है अंदर से। अरे आपको अपन आप भगवान की हाँ, पूजन हाँ, करते हैं, भगवान की तो उनके कल्याणक मनाते हैं, उनके कल्याणकों की तिथि की हम पूजन करते हैं। उनके माता पिता का नाम आता, भामा देवी के उराए और फलाना और ढिमका, वो सब क्यों करते हो भाई? भामा देवी के उर में नहीं आते तो कोई और के उर में आते, इस तिथि में नहीं होता तो किसी और तिथि में हो जाता, तो पूरा ये धर्म का लोप हो जाता जो बाहरी धर्म है। इसलिए वो व्यवहारिक धर्म के नाते ये सब किया जाता है, कहा जाता है। सम्यक दृष्टि भी उन सब क्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन उसकी जैसे आपने कहा उसको क्लैरिटी बहुत है, अंदर से वो जानता है कि ये सब निमित्तों की अपेक्षा जरूर ही प्रशंसनीय है, लेकिन कौन किसका क्या करता है। जीव माता के गर्भ में स्वयं आता है, छमन वो सरवार सिद्धि से चये, तो वो किसने लेके आया वहां सरवार सिद्धि से? वो उन्हीं माता के गर्भ में क्यों आया? वो पिता, वही पिता उसमें क्यों निमित्त बने? ये सब घटनाएं जो है पूर्व निर्धारित होती हैं, वो अपने हिसाब से होती हैं, और उसका जो व्यवहारिक रूप है उस रूप में हम उनकी पूजन आदि करते हैं, उन तिथियों की पूजन करते हैं, उनके माता पिता की करते हैं, उनके कल्याणकों की करते हैं। नहीं तो व्यवहार का संपूर्ण लोप हो जाए। लेकिन और सम्यक दृष्टि भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन भली भांति जानता है। इंद्र आता है, सौधर्म इंद्र आता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, जिसने कितने पंच कल्याण कराए होते हैं अपने जीवन में, और वो जिनेन्द्र देव की क्या स्तुति करता है, जबरदस्त तांडव नृत्य आदि करता है। उसे नहीं मालूम कि ये सब बात कि साहब ये तो कौन ने किस किया है, इन्होंने कर लिया तो, हाँ कौन का एहसान कर दिया इन्होंने, हमें केवल ज्ञान तो इन्हें प्राप्त हो रहा है, हमारे ऊपर क्या उपकार है इनका? नहीं। तो इसलिए वो जो सम्यक दृष्टि है उनकी जो प्रशंसा करता है, उस प्रशंसा के पीछे उसका बैकग्राउंड ये है कि जो तत्व है, जो वास्तविक स्थिति है, उसको समझाने वाले, मुझे बताने वाले यही मुनीन्द्र आया, यही जिनेन्द्र हैं, इसलिए उनके प्रति बहुमान आता है। अरे जिस तत्व को समझने के लिए मैं अब तक सिर मार रहा हूँ, वो उन्होंने उसको न केवल समझा बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो ऐसे यतीश्वर के प्रति श्रद्धा ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। ठीक है सर, तो देखो अभी और भी आएगा इसमें, जो आपके जो प्रश्न है वो सब क्लियर होंगे। तो उन्होंने बोला
मायाचारी तो तब होती जब बाहर से आदर करता, भीतर से उनका अनादर करता। पर ऐसा नहीं है, वह अंतरंग बहिरंग से आदर करता है, तभी पुण्य बंध होता है। यदि मायाचारी से करता तो उसे पाप बंध होता, पुण्य बंध नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, आपने देखा होगा कि आपके घर आए, कोई तहसीलदार या कोई कलेक्टर आया, आपने उसकी बहुत आवभगत करी। गांव में होता था पहले, अरे आइए सरकार, आइए हुजूर, आइए बैठिए, ये करिए, और बहुत तारीफ। और उसकी पीठ मोड़ते ही आपने कह दिया, चले आए पता नहीं कहाँ से डिस्टर्ब करने के लिए हमको, कोई और जगह इन्हें मिली नहीं है, हर कभी चले आए, इनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन बाहर से भय के कारण या कोई लोग के कारण हमने दूसरी बात करी, ये मायाचारी। समझ गया ना? तो ये बोल रहे हैं कि यदि मायाचारी से करता तो उसे पाप बंद होता, पुण्य बंद नहीं होता। मायाचारी तत्व दृष्टि वाला नहीं होता। क्योंकि ये माया किसका है? सम्यक दृष्टि के ये गुण नहीं होता ना, अमायाचारी या सरल प्रवृत्ति नहीं होती, आश्रव आर्जव भाव उसको नहीं होता। फिर प्रश्न है कि जब वह आंतरिक दृष्टि से भी उन महान सत्ताओं को स्वीकार करता तथा उनकी सेवा भक्ति करता है, तो वह बंधन में क्यों पड़ता है? इससे तो उसको मुक्ति होना चाहिए। देखो, उसने एक और बारीक बात पकड़ी। क्या बोल रहे हैं कि आपने बोला कि वो आंतरिक दृष्टि से भी उनका बहुमान करता है, तो इसका मतलब कि उसको मायाचारी नहीं है। तो ऐसे भावों से, आंतरिक भावों से नमस्कार करने वाला वो व्यक्ति को आपने पुण्य बंद करा दिया, जो बंद का कारण है। तो क्यों बांध रहे हो उस बेचारे को? ये क्वेश्चन है। जब वह आंतरिक दृष्टि से भी उन महान सत्ताओं को स्वीकार करता तथा उनकी सेवा भक्ति करता है, तो वह बंधन में क्यों पड़ता है? बंधन माने पुण्य के बंधन। इससे तो उसको मुक्ति होना चाहिए। तो देखो समाधान, ये बहुत बारीक समाधान है, ये समझना। मुक्ति तो वीतराग भाव को प्राप्त करने से होती है, वीतराग के राग से नहीं होती। राग तो बंध का कारण है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, तथा वह सम्यक दृष्टि को चाहे मिथ्या दृष्टि को हो। तो अपन ने जो अभी ऊपर पढ़ा था कि वो सम्यक दृष्टि उन जिनेन्द्र देव को नमस्कार करता है, तो वो उसके प्रति जो उसको भक्ति का भाव आता है, वो राग है, शुभ राग है। लेकिन उस तत्व के प्रति जो बहुमान आया, जो उसको सीखने को मिला, वो राग नहीं है। ऐसा उसको मिला जुला बंद होता है। उस भाव से तो उसकी कर्मों की निर्जरा होगी, शुद्ध भाव से। और जिनेन्द्र के प्रति होने वाले भक्ति का भाव उसको प्रशस्त पुण्य का अर्जन कराएगा। ऐसा एक ही समय में, एक ही भाव से दोनों प्रकार के बंध होते हैं, हो सकते हैं। एक से निर्जरा होगी, एक से शुभ बंध होगा। तो क्या बोला उन्होंने? मुक्ति तो वीतराग भाव को प्राप्त करने से होती है, वीतराग के राग से नहीं होती। राग तो बंध का कारण है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, तथा वह सम्यक दृष्टि को हो चाहे मिथ्या दृष्टि को हो। है, अरे जिनेन्द्र देव की पूजन वो भी करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, मैं भी करता हूँ, और मैंने भी बहुत अच्छे से किया, तो मुझे भी पुण्य बंद होगा, और उसको सम्यक दृष्टि को भी पुण्य बंद होगा। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? आगे जो क्वेश्चन यही पूछा उन्होंने। सम्यक दृष्टि अपने शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप दोनों बांधता है, समझना। और मिथ्या दृष्टि भी शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप दोनों बांधता है। ऐसा नहीं है जो सम्यक्ति पुण्य ही बांधे और मिथ्या दृष्टि पाप ही बांधे। क्या खुलासा कर दिया उन्होंने? सम्यक दृष्टि को पाप अपन ने सुना ही नहीं था। वो तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि अपने शुभ अशुभ भावों से, उसके भी अशुभ भाव आ सकते हैं ना, अभी तीन चौकड़ी बाकी पड़ी ना। शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप दोनों बांधता है, और मिथ्या दृष्टि भी शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप दोनों बांधता है। ऐसा नहीं है जो सम्यक दृष्टि पुण्य ही बांधे और मिथ्या दृष्टि पाप ही बांधे। देखो, उन्होंने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया। तो प्रश्न दिया, तब दोनों में भेद क्या रहा? दोनों पुण्य पाप बांधेंगे और तदनुसार शुभ अशुभ रूप चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेंगे। मुक्ति तो दोनों से ही दूर है, मुक्ति सम्यक्ति को भी कैसे होगी? ये प्रश्न वैलिड है? और ललित जी, क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं?
जो बंद होंगे वो क्षणिक टाइप के होंगे, जैसा आपने पहले बताया था जी। कि सम्यक्ति के जो अगर बंद हैं तो वो हाथ की हाथ उनकी निर्जरा भी हो रही है एक्चुअली। तो बंद नहीं। ऐसे नहीं, स्थिति स्थिति अनुभाग बहुत ही कमजोर है। हाँ हाँ तो हाँ इसलिए हाँ। वो जो स्थिति है वो ऐसे मोमेंट टाइप की है, मोमेंटली क्षणिक है, वो बधा और तुरंत फिर गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो उसी से मिलता जुलता उन्होंने इसका समाधान दिया। क्या बोला, मुक्ति सम्यक्ति की वो भी कैसे होगी, समाधान दिया। आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, मुक्ति इन दोनों को इस स्थिति में नहीं होगी। मुक्ति के लिए पूर्ण वीतराग भाव ही कारण होगा, ऐसा जिनेन्द्र का उपदेश है। जब भी मुक्ति होगी इन दोनों भावों से रहितता पूर्वक ही होगी। जब तक पूर्ण वीतराग भाव नहीं होगा तब तक सम्यक दृष्टि भी मुक्त नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि वीतराग भाव सम्यक दृष्टि के ही प्रकट होगा, मिथ्या दृष्टि को नहीं। है ना, जो आपने कही बात है वही इससे मिलती जुलती बात है। कारण सम्यक दृष्टि वीतराग भाव का ही उपासक और उसी का आकांक्षी है। वह अशुभ राग छोड़कर व्रत आदि स्वीकार कर छठे गुण स्थान में सातिशय शुभोपयोगी होगा। छठा गुण स्थान कौन सा है, शुभोपयोग का। अशुभ राग को छोड़कर व्रत आदि स्वीकार कर छठे गुण स्थान में सातिशय शुभोपयोगी होगा। पश्चात सप्तम आदि में क्रमशः स्वयं शुद्धोपयोग पर आरूढ़ होकर मुक्ति के मार्ग में बढ़ता चला जाएगा तथा मुक्ति को प्राप्त करेगा। स्वयं पूर्ण वीतरागी बनने पर वीतरागी की भी उपासना स्वयं छूट जाती है? तो क्या बोला उन्होंने, जब तक उसके भाव पुण्य पाप वाले रहेंगे, शुभ अशुभ रहेंगे, तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, दोनों को ही बंद होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि के पास में एक ऑप्शन है, एक उसके पास में एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने जहां पे कहीं अशुभ भाव भी किंचित हो जाते हैं, जैसा आपने कहा उनका अनुभाग और स्थिति भी कम होती होगी, वो भी ठीक है। जो भी होता है उन भावों को छोड़कर निरंतर आगे बढ़ने की उसका आकांक्षा रहती है, और उसके फलस्वरूप वो अपने अनुव्रत आदि धारण करता हुआ एक दिन मुनिव्रत धारण करता है। और षष्टम गुण स्थान जो शुभोपयोग का गुण स्थान है उसको भी क्रॉस करके शुद्धोपयोग वाले सप्तम गुण स्थान में कदम रखता है। जब सप्तम गुण स्थान में आ गया तो उसको फिर जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि के भाव भी नहीं आते। तो नियम क्या है कि ऊपर के गुण स्थानों में वो राग आदि से बंधने वाले कर्म भी बनते नहीं हैं। वो शुभ के कारण बंधने वाला बंधेगा ही नहीं, क्योंकि वहां शुभ राग भी नहीं है। वो स्थिति जो है निरंतर, जब वो शनि आरोहण करेगा उसमें सिर्फ स्व का ही चिंतन होता। ये पर के आलम्बन या उनकी प्रशंसा आदि करना ये नीचे की भूमिका में है। जो सिद्धांत सीखा है उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सातवें गुण स्थान के बाद में। तो सम्यक दृष्टि वीतराग भाव का ही उपासक और उसी का आकांक्षी है। वह अशुभ राग छोड़कर व्रतादि स्वीकार कर छठे गुण स्थान से में सातिशय शुभोपयोगी होगा। पश्चात सप्तम आदि में क्रमशः स्वयं शुद्धोपयोग पर आरूढ़ होकर मुक्ति के मार्ग में बढ़ता चला जाएगा तथा मुक्ति को प्राप्त करेगा। स्वयं पूर्ण वीतरागी बनने पर वीतरागी की भी उपासना स्वयं छूट जाती है। देखो सप्तम गुण स्थान में ये कहा जाता है कि वो वीतरागी हो गया, हालांकि अभी सातवें से लेकर के 12वें गुण स्थान तक पूर्ण वीतरागी अवस्था नहीं कही जाती है, 10वें गुण स्थान तक कह लो। लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग की बढ़ती हुए मात्रा के कारण से उसका सम्यक को भी वीतराग सम्यक कह दिया जाता है, क्योंकि वहां उनकी जो श्रेणी आरोहण जब होती है तो उसमें भाव ही दूसरे होते हैं, सिर्फ आत्मद्रव्य का ही चिंतन होता। तो इसलिए वो वीतरागी की उपासना नहीं होगी, तदनुसार उस तरह के पुण्य भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पुण्य भी छोड़ के जाना है। प्रकृति उनकी मदद करती है, फालतू का कचरा नहीं इकट्ठा करना, वो तो पहले जो सत्ता में है, उसी को खिला देना। मिथ्या दृष्टि
पुण्य का उपार्जन भी करे तो उसके फलस्वरूप प्राप्त पंचेंद्रियों के विषयों में फंसकर पुनः पाप बंद करेगा। कारण यह है कि उसे वीतराग भाव ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान नहीं है ना। देखो दोनों में अंतर आ गया। मैं ही अपना भला बुरा करने में समर्थ हूं, पर नहीं, ऐसी श्रद्धा के अभाव में वह अपना भी भला बुरा पर से होगा ऐसा ही मानता है। जो परावलंबी है वह मुक्त नहीं होगा, स्वावलंबी ही मुक्त होगा। सम्यक दृष्टि वीतराग भाव में जितना जितना बढ़ता है, परावलंबन छोड़कर उतना उतना ही स्वावलंबी बनता जाता है। पंच परमेष्टि का आलम्बन भी छूट जाता है। दोनों में यही भेद है। अतः एक मुक्त हो जाता है, दूसरा अपनी मिथ्या धारणाओं से स्वयं अपना अहित करता है, अतः आत्मघाती है, ऐसा आचार्य का कथन। ये बात क्लियर हुई? कल अपन जो है तो इसमें बहुत बारीक बातें जो हैं वो दी हैं अपन ने, वो सब डिस्कस की हैं। अभी और भी जो थोड़ी बहुत आएंगी तो वो एक दूसरे का पूरक होंगी, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरक बातें हैं, जिनके द्वारा हम मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पंच परमेष्टि के प्रति होने वाले हमारे बहुमान को बनाए रखते हुए एक दिन ये भी छूट जाएगा इस विश्वास के साथ। और जितने जितने भी अरहंत सिद्ध हुए वो सब भी इसी सिद्धांत को मानने के कारण मुक्त हुए, ये बात अंडरलाइन करना। ठीक है सर, समय होने वाला है। कल अपन क्या पढ़ेंगे? मिथ्या अध्यवसान ही बंध का कारण। बंध का वास्तविक कारण क्या है? अपन ने 57 प्रकार के आश्रमों के भेद पढ़े, जिनसे बंध होता है, जिनसे वो कर्मों का आगमन होता है। और अपन ने ये भी पढ़ा कि बाहर की जो सामग्रियां हैं वो वास्तव में बंध का कारण नहीं। मेरे शरीर की हलन चलन भी बंध का कारण नहीं, खाली बंध है उनके प्रति होने वाला राग, वही बंध का मूल कारण है। तो कल अपन वो आश्रम के 57 जो भेद हैं उनको भी थोड़ी एक झलक देखेंगे, और ये मिथ्या अध्यवसान क्या है जो बंध का कारण है की चर्चा अपन करें। ठीक है सर, समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति कर। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। हमारी माता की हमारी माता की जय। जय।